न्यूज स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज बात करते हैं ताज़ा खबरों की, उन खबरों की जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो 8 जुलाई शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण की पहली खबर से। तो दैनिक जागरण की अगर पहली खबर की बात कर ली जाए तो ये खबर विकास दुबे के साथी की है। जी हाँ, विकास दुबे का साथी जो कि उसकी सुरक्षा का इंतजाम करता था, किस तरह से उसको कहाँ पर रखना है, किस तरह से वो सुरक्षित रहेगा, इन चीज़ों का इंतजाम करता था। तो पूरी खबर आपको बताएंगे दैनिक जागरण के अनुसार किस तरह से ये खबर है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस कर्मियों के शहीद होने की खबर के बाद अब अमर दुबे को हमीरपुर में मुठभेड़ में मार गिराया है। बुधवार तड़के पुलिस से छिपकर भाग रहे अमर दुबे ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने हमीरपुर के मौधा में उसको मार गिराया। तो एक बड़ी खबर, जहां विकास दुबे की सुरक्षा का इंतजाम करता था ये शख्स अमर दुबे, इसको एनकाउंटर में मार गिरा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम इसी खबर को हिंदुस्तान में किस तरह से लिया गया है। कल जारी किया पोस्टर, आज एनकाउंटर, विकास की सुरक्षा का इंतजाम करता था अमर। तो इस खबर को अगर हम हिंदुस्तान के अनुसार देखें तो हिंदुस्तान.com पे ये खबर इस तरह से है कि यूपी में जो मुठभेड़ हुई थी, कानपुर मुठभेड़, उसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उसके बाद दोषी विकास दुबे का जो सुरक्षा का इंतजाम करने वाला शख्स अमर दुबे, उसको मार गिराया। लेकिन अभी तक विकास पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। हालांकि धीमे धीमे ही सही कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो कुछ अन्य खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम दैनिक जागरण की खबरों की बात करें तो WHO ने हवा से कोरोना के फैलने की बात स्वीकारी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक बार ये खबर आपको हम फिर से बता दें। पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि ऐसी खबरें आ रही थी कि हवा से भी कोरोना फैलता है। बस WHO ने इस पर अभी किसी भी तरीके की कोई मोहर नहीं लगाई है। तो अगर बात कर ली जाए इस पूरी खबर की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंगलवार को हवा से कोरोना का संक्रमण फैलने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। WHO ने दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के हवा के कारण फैलने के सबूत को स्वीकार किया है। वैज्ञानिकों के एक समूह के अनुसार WHO से कोरोना वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था और अभी भी ये अपील की गई है कि नए दिशा निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस अब हवा से भी फैल सकता है, यानी कि 3rd स्टेज जिसको कहा जाता है। अब ये वायरस हवा से जब फैलने लगेगा तो सोचिए ज़रा कि कितना ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहा गया तो लोगों को बाहर निकलने के लिए मना किया गया था। अब अगर हवा से हमें बचना है तो किस तरह से मेंटेन करना है, ये WHO के अनुसार दिशा निर्देश जल्द ही सामने होंगे। बता दें, WHO में कोरोना महामारी के तकनीकी प्रमुख मारिया वान के ने एक समाचार ब्रीफिंग में बताया कि हम कोरोना संक्रमण के प्रसारण के तरीकों में से एक के रूप में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, जो हवा के जरिए कोरोना वायरस फैल रहे हैं, उसको एयरबॉर्न ट्रांसमिशन और एयरोसोल ट्रांसमिशन की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। WHO ने इससे पहले कहा था कि वायरस जो कोरोना संक्रमण फैलाता है, ये सांस से जुड़ी बीमारियों का कारण बनता है। WHO ने कहा कि ये मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों की नाक और मुंह से निकली छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है और ये संक्रमित सतह को छूने से फैलता है। लेकिन जेनेवा स्थित WHO क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में सोमवार को प्रकाशित एक खुले पत्र में 32 देशों के केएस 239 वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण दिए हैं कि हवा के जरिए कोरोना वायरस जो है फैल सकता है, क्योंकि जो नन्हे कण होते हैं उससे कोरोना वायरस फैलता है। अब आपको ज़रा बता दें कि किस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। बता दें, जो WHO के अनुसार ये खबर सामने आई है कि हवा के ज़रिए भी कोरोना वायरस फैलता है। तो किस तरीके से, हर हवा में नहीं है। बता दें, जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसके नाक और मुंह से जो छोटे कण निकलते हैं जो हवा में मिश्रित होते हैं, उसके ज़रिए ये वायरस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है और इसी तरह से ये जो एयरबॉर्न और एयरोसोल ट्रांसमिशन है, इसी को हवा का संक्रमण कह रहे हैं और कोरोना संक्रमण इससे और ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ नजर आएगा। अगली खबरों की बात कर लें तो आधिकारिक तौर पर WHO से हटा अमेरिका, UN महासचिव को दी जानकारी। तो
इस खबर के बारे में आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से हटा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय की लगातार आलोचना करते रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार भी कई बार हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की आलोचना की हो। अगली खबर की बात करें तो चीन के मुद्दे पर मोदी को फिर मिला शरद पवार का साथ, पीएम के लद्दाख दौरे की तारीफ। तो एक बार फिर से शरद पवार की तरफ से तारीफ, ऐसा एक बार फिर पहले भी हो चुका है। और पूर्वी लद्दाख में LAC पर स्थित हॉट स्प्रिंग और गोगरा से चीनी सेना की बोरियां बिस्तर समेटकर पीछे जाने के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कूटनीतिक चैनलों से ये स्पष्ट है कि चीन ने अपनी सेना पीछे करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के मसले को सफलतापूर्वक संभालने और पिछले सप्ताह लद्दाख के दौरे पर जाने के लिए पवार ने उनकी सराहना की है। तो जिस तरीके से ये सराहना की है, हालांकि अभी तक अगर हमने जितने भी मुद्दे देखे हैं तो राजनीति खेली हुई देखी गई है, लेकिन इस मुद्दे पर अगर लद्दाख दौरे की बात की जाए, पीएम मोदी जो लद्दाख गए थे वहाँ पर जवानों का उत्साहवर्धन पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा, तारीफ सुनने को जरूर मिली। लेकिन अब अगर हम बात कर लें शरद पवार की, तो यहाँ से भी पीएम मोदी के इस दौरे की तारीफ की गई है। आगे की खबरों की तरफ चलेंगे तो दिल बेचारा जो मूवी सुशांत सिंह राजपूत की, उसके बारे में बात करें तो OTT रिलीज पर रोक की मांग, NHRC में दायर हुई अपील। पूरी खबर बता दें आपको। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म के ट्रेलर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और फैंस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर ने तो रिलीज होने के बाद व्यूवरशिप को लेकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई फैंस का मानना है कि फिल्म OTT पर रिलीज होने के बजाय थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर रिलीज होनी चाहिए। इसी बीच एक लॉ स्टूडेंट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से अपील की है कि फिल्म की OTT रिलीज पर रोक लगा दी जाए। अपनी अपील में स्टूडेंट ने फिल्म को थिएटर में रिलीज करवाने की एक रिक्वेस्ट की है। तो जिस तरीके से आपको बता दें, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उसके बाद उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जो आखिरी फिल्म है उनकी दिल बेचारा कब ट्रेलर आएगा। और उसके बाद जब ट्रेलर लॉन्च हुआ है, काफ़ी सारे उसको व्यूज़ मिले हैं। और अब जो फैंस हैं उनकी डिमांड है कि OTT प्लेटफॉर्म पे ना रिलीज़ करके इसको थिएटर्स में बड़ी स्क्रीन पर रिलीज़ किया जाए। तो ये अपील देखते हैं कहाँ तक जाती है और क्या प्रशासन इसको स्वीकार करता है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त कोरोना के समय में थिएटर्स नहीं खोले जा रहे हैं और अगर इस फिल्म पर रोक लगती है तो काफ़ी लंबा भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि ना तो बाहर निकलना हो रहा है और ऐसा लंबे वक्त के लिए भी हो सकता है। अगली खबरों की बात करें तो कुछ राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको विकास दुबे से जुड़ी एक और खबर के बारे में बात करें, क्योंकि विकास दुबे के बारे में अगर बात कर ले तो आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि 8 पुलिसकर्मी जब शहीद हुए थे तो यूपी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी, लेकिन अब यूपी से बाहर निकल के भी विकास दुबे को ढूंढा जा रहा है। NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है और 50,000 का इनामी बदमाश अब लाखों का इनामी बदमाश हो गया है। विकास दुबे के बारे में अगर बात करें तो विकास दुबे की तलाश में फरीदाबाद में छापेमारी, हिरासत में लिए 2 लोग। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपित हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के दिल्ली NCR में छिपे होने की आशंका के बीच कार्रवाई तेज हो गई थी। इसी कड़ी में विकास दुबे के अपने गुर्गों के साथ दिल्ली से सटे फरीदाबाद में छिपे होने की सूचना जिला क्राइम ब्रांच की टीमों ने मंगलवार रात को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़खल मोड़ के पास स्थित ओयो गेस्ट हाउस छापेमारी कर 2 लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि इससे पहले हमने जो आपको खबर बताई वो ये थी कि विकास दुबे का जो सुरक्षा का इंतजाम करता था उसको मार गिरा है। एनकाउंटर में अमर दुबे को मार दिया गया। STF से जो मुठभेड़ हुई थी उसमें उसकी मौत हो गई। साथ ही साथ आपको बता दें अब 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं फरीदाबाद से, ऐसी सूचना मिली थी। दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में विकास दुबे किसी गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है, जहां छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज भी कब्जे में ली है, जिससे विकास दुबे
को पकड़ने में मदद मिल सके। और बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया उनमें से एक के हाव भाव और डील डॉल विकास दुबे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। फिलहाल दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। 2 आईडी पर हुआ था शक। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस का रजिस्टर चेक करने के दौरान पुलिस ने 2 लोगों के पहचान पत्र पर शक किया और उसी के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया था। तो किस तरह से दोनों के आईडी कार्ड्स को जब देखा गया और शक की बिना पर दोनों को लिया गया है और पूछताछ अभी भी जारी है। लेकिन उन दोनों में से एक शख्स ऐसा भी है जिसके डील डॉल से ऐसा लग रहा है कि वो विकास दुबे, लेकिन अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जब तक किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल नोट सामने नहीं आता तब तक भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि ये 2 लोग आखिर कौन है, क्या रिश्ता है विकास दुबे से, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो विकास दुबे का साथ दे रहे हैं। अगर हम नेताओं से लेकर प्रशासन तक बात कर ले तो कई लोगों की पोल खुली है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कितने लोग अब तक जो विकास दुबे के साथ थे जो हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही साथ एनकाउंटर भी हुआ है। इससे पहले भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था और एनकाउंटर भी किया गया कुछ लोगों का। और आज अमर दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है और अब 2 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं। बात कर लेते हैं अब कुछ और खबरों की। तो सोने चांदी की वायदा कीमतों में आई गिरावट। बता दें अगर सोने चांदी की चीज़ें आपको खरीदने का शौक है तो ये खबर आपके इंटरेस्ट की हो सकती है। सोने चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में बुधवार सुबह गिरावट देखी गई। बुधवार सुबह MCX एक्सचेंज पर 5 अगस्त 2020 के सोने की वायदा कीमत 0.23% या 113 रुपये की गिरावट के साथ 48,687 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही है। तो सोने की कीमत 113 रुपये की गिरावट के साथ 48,687 रुपये प्रति 10 ग्राम। कुछ राजनीति से जुड़ी खबरों की बात कर लें, लेकिन इससे पहले अमर उजाला के फ्रंट पेज की खबरों की बात कर लेते हैं। तो ये खबर 100 टीमें 10,000 जवान फिर भी 5 दिन बाद तक खाली हाथ। कानपुर मुठभेड़ को लेकर अमर उजाला का फ्रंट पेज क्या कहता है ये आपको बता दें। 100 टीमें गठित की जा चुकी हैं, जिसमें कितने सारे जवान हैं ये भी आपको बता दें। 10,000 जवान, लेकिन फिर भी विकास दुबे अभी गिरफ्त में नहीं आया। किस तरह से छानबीन चल रही है और हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसमें उन्होंने इंटरप्ट किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके से हो लेकिन विकास दुबे को सामने लाया जाए। और NSA के तहत जब कार्रवाई की जा रही है तो कानपुर से ये कार्रवाई शुरू की गई और अब देश के कई हिस्सों में ये कार्रवाई जा चुकी है। अब 100 टीमें जबकि गठित की हैं तो 10,000 जो जवान हैं हर जगह दबिश जरूर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास का कोई पता नहीं चल सका। हालांकि उसके जो गुर्गे हैं उनको देखा जा रहा है, छानबीन की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अभी तक विकास का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तो अनंत को STF से हटाया गया, पूरा चौबेपुर थाना लाइन हाजिर। चौबेपुर के निलंबित थाना प्रभारी विनय तिवारी के दुराचरण को लेकर शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र की शिकायत जो थी उसको देखते हुए वहां पर नज़रअंदाज करने के मामले में तत्कालीन MSP अनंत देव को सरकार ने STF से हटा दिया है। वहीं मुखबिरी के अपराधों में कार्रवाई करते हुए MSC दिनेश कुमार P ने पूरे चौबेपुर थाने को भी लाइन हाजिर कर दिया है। थाने पर 68 पुलिसकर्मी तैनात थे। 68 पुलिसकर्मी, यानी कि एक पूरी टीम को जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो लापरवाही देखी गई, शिकायत पत्र था CO देवेंद्र मिश्र का वो आगे नहीं पहुंचा, उसको देखते हुए जो कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब अगली खबर की बात कर लें तो हॉट स्प्रिंग और गोगरा से भी हट रही चीनी सेना। भारत ने रात भर की जंगी विमानों से निगरानी। तो LAC पर चीन का हटना शुरू होने के बावजूद सतर्कता बरत रहा है भारत। इस तरीके से अगर चीनी सेना की बात कर ली जाए तो ऐसी फितरत रही है या जो भी हम कहें नेचर में रहा है चीनी सेना के, क्योंकि पीछे हटकर वार करना। पिछली बार भी जब हमने देखा था तो चीनी सेना पीछे हटी थी, लेकिन उसके बाद हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए थे। और इस बार इसीलिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, इसीलिए सतर्क रहें। क्योंकि जिस तरह से चीनी सेना अभी पीछे हट रही है, बात तो की जा रही है कि आपसी सहमति से यहाँ पर शांति
जो है शांत एक एटमॉस्फेयर है वो बनाया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में चीन अब ये चाह रहा है कि दोनों तरफ से शांति कायम रहे। बात कर लें अगली खबर की, तो दिल्ली में 2008 नए मरीज 50 संक्रमितों की जान गई। अगर ताज़ा आंकड़ों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 7 लाख के पार बीते दिन ही जा चुका था और आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी वैक्सीन की अगर बात की जाए तो कोई भी वैक्सीन सामने नहीं आई है। ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल की अगर बात की जाए तो ये जारी है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वाकई में क्या इलाज मिल गया है या फिर जो बातें कही जा रही थी कि 15 अगस्त को एक जो है वैक्सीन वो लॉन्च की जा सकती है, अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि ट्रायल अभी भी जारी है। क्योंकि मरीजों की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए वाकई में ऐसा ही लग रहा है कि जो कहा गया था सरकार की तरफ से कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, वो हमें वाकई में अब कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर निकलना है तो ये आदत के साथ ही निकलना होगा। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर बात की जाए WHO के अनुसार हवा से भी ये संक्रमण फैल रहा है। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन और एरोसॉल ट्रांसमिशन से अगर बचना है तो अब काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करें, बाहर निकलने से पहले पूरी एहतियात बरतें और अगर बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है तो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग ज़रूर करें। अपने आप को जितना आप बचा सकते हैं उतना बचाएं। तो इसी के साथ आज गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।